बहुत से लोग टेस्ला का गुणगान करते हुए नहीं थकते थे। टेस्ला आएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा। हालत देख लो टेस्ला की, कल के दिन में 15% से नीचे है। और अगर हाई से देखोगे तो अभी तक स्टॉक अपने हाई से 50% से टूट गया है। नीचे आप देख सकते हो। लेकिन यहीं आप गलती कर रहे हो खेल को समझने में। किसी भी कंपनी में एक दो दिन के अप डाउन से या फिर 2-3 महीने की गिरावट से आप ये नहीं समझ सकते हो स्टॉक के अंदर क्या खेल हो रहा है। उसके लिए हमेशा आपको बड़ी पिक्चर को देखना होगा। और अगर बड़ी पिक्चर में देखते हैं तो इसमें करेक्शन शुरू हुई है नवंबर 2021 से। आपको कोर्स के अंदर बताया हुआ है अगर शेयर अपने प्रीवियस हाई से ऊपर निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है उसका अप ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि साइडवेज करेक्शन के अंदर भी प्राइस अपने हाई से ऊपर निकल जाता है। और उस केस के अंदर में जो मैक्सिमम टाइम शेयर के अंदर रिवर्सल आता है वो आता है 111% के लेवल से। और अगर हम टेस्ला के अंदर चेक करते हैं जो इसके अंदर गिरावट आई है वो कहाँ से आई है, तो आप यहाँ पर देखोगे जो अभी टेस्ला गिरा है वो 111% के लेवल से ही गिरा है। जो मैंने आपको कोर्स के अंदर बता दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस स्टडी को आप दुनिया के किसी बाजार में अप्लाई कर सकते हो अगर उसका चार्ट मौजूद है। और इस ज्ञान को आप बाजार में सालों लगाकर भी नहीं सीख सकते हो। अगर फंडामेंटल और न्यूज़ के भरोसे रहोगे तो इस बार आपको बाजार में बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और मैंने तब भी बताया था जब बाजारों का टॉप कंफर्म हुआ था। और कोर्स के अंदर मैंने बताया हुआ है जब भी साइडवेज करेक्शन के ऐसे केस बनते हैं उस टाइम पर जो शेयर की मैक्सिमम टाइम करेक्शन पूरी होती है वो उसके प्रीवियस लो से ऊपर होती है। अगर आने वाले टाइम पर शेयर इस प्राइस से नीचे आने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है जो हम करेक्शन देख रहे हैं वो इस टाइम फ्रेम की नहीं है, वो सबसे बड़े टाइम फ्रेम की है जहां पर शेयर के अंदर 8 से 13 साल की भी करेक्शन हो सकती है। अगर हम नैस्डैक का चार्ट देखते हैं तो इसके अंदर भी कल 4% के आसपास की गिरावट हुई है। और अगर हम टॉप से देखेंगे तो अभी तक नैस्डैक लगभग 13% के आसपास गिर गया है। और अभी सारे लोग या फिर उसमें आप भी हो सकते हैं जो सोच रहे होंगे जो बाजार गिर रहे हैं वो ट्रम्प की वजह से गिर रहे हैं, लेकिन इन मनगढ़ंत कहानियों में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको असली कारण समझना है गिरावट का और वो भी होने से पहले, तो सिर्फ आपको बता सकती है टेक्निकल एनालिसिस। कोर्स की एक मैं छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन की जहाँ पर हमने यूएस मार्केट को समझा था। इस कोर्स में 1.5 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन है जहाँ पर हमने बहुत से चार्ट्स को एनालाइज किया है। और इसमें आपको असली कारण मिल जाएगा क्यों यूएस के बाजार या फिर हमारे बाजार गिर रहे हैं। ट्रम्प कारण नहीं है, इसलिए न्यूज के चक्कर में मत फंसना अगर इस गिरावट में बर्बाद नहीं होना है। और ये अब आपके ऊपर है, आपको कहानी बाजी के अंदर फंसना है या फिर असली पिक्चर को समझना है। अगर हम नैस्डैक का चार्ट देखते हैं तो ये 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। और जब ये 2023 में अपनी बॉटम बनाकर ऊपर निकला तो हर बार की करेक्शन में इसने 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लिया। जब हमें जुलाई के अंदर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली तब भी जो इसका सपोर्ट बना वो डेली की मूविंग एवरेज ही थी। एक बार इसका हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं और इसमें एक बार आरएसआई भी लगा लेते हैं। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी करंट एरिया में आरएसआई ओवरबॉट है। और जो चाल 2017 के बाद प्राइस के अंदर बनी है उस पूरी चाल के अंदर आरएसआई में डाइवर्जेंस बन रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। यानी कि कोई बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है जब यहाँ पर प्राइस इंडिकेशन देगा। तो अब यहाँ पर एक बार हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट शुरू हुआ है वो 1985 से हुआ है। और जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी इसको उठाकर हम इसके हाई के ऊपर रख के देखते हैं तो प्राइस 1992 में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया था। और यहाँ पर 3 साल के आसपास प्राइस ने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया। और जो 2009 के अंदर प्राइस की बॉटम लगी वो भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर लगी। और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला था तो इस चाल के अंदर भी एक बार हम ट्रेंड लाइन लगाकर देखते हैं। तो प्राइस ने जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी ये करी थी 2001 में। और अगर आप हाई से काउंट करोगे तो प्राइस यहाँ पर 8 साल के टाइम पीरियड को पूरा करके निकला है। और अभी करंट एरिया में प्राइस इस ट्रेंड लाइन से बहुत दूर निकल गया है। तो इन सारी ट्रेंड लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इससे स्मॉलर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 2009 के लो से। तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2020 में हमको ऐसा पॉइंट मिला था जहाँ से ड्रॉ करने में ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही थी। और वापस से 2022 में इसी ट्रेंड लाइन ने
प्राइस के लिए सपोर्ट का काम किया और इस एरिया में बहुत ख़राब न्यूज़ आ रही थी, आपने भी सुनी होगी। लेकिन उन ख़राब न्यूज़ के बाद भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं गया। तो एक बार इस ट्रेंड लाइन को कॉपी करके हम हाई के ऊपर में रख देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो करंट एरिया में प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के पास में फंस रहा है। 2020 में इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, उसके बाद ऊपर की एक अच्छी खासी चाल भी दिखी थी और जब ये नीचे आ रहा था तो फर्स्ट टाइम में यही ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम भी कर रही थी। यानी कि करंट एरिया में ये ट्रेंड लाइन प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल पाया तो फिर इसके अंदर यहाँ से एक गिरावट या फिर एक टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़े टाइम फ्रेम में जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन आ रही है वो प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे प्राइस ने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम की इसमें करेक्शन शुरू हो जाएगी, जैसी करेक्शन हमने देखी थी 2000 के टाइम पर। और वैसे भी इसके अंदर चाल बहुत बड़ी बन गई है, मंथली आरएसआई में भी डाइवर्जेंस है, तो कभी ना कभी इसके अंदर बम तो फूटेगा। और जब इसमें बम फूटेगा उसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों में भी दिखेगा। एक बार डाउ जोन्स का भी चार्ट देख लेते हैं। तो जब प्राइस 2023 में अपनी बॉटम बनाकर ऊपर निकला तो उसके बाद ये डेली की मूविंग एवरेज में भी नहीं आया, या फिर इसके ऊपर इसने काम किया। लेकिन जब भी इसके अंदर डेली की मूविंग एवरेज ब्रेक होगी और उसके नीचे प्राइस अपनी चाल को कंटिन्यू करेगा तो फिर इसके अंदर भी दिक्कत आएगी। जब तक ये अपने डेली के ऊपर है तब तक ठीक है। एक बार इसका मंथली टाइम फ्रेम भी देखते हैं और यहाँ पर एक बार आरएसआई भी लगा लेते हैं। अगर करंट एरिया में देखोगे तो अभी आरएसआई ओवरबॉट जोन में है और वैसे मंथली कैंडल देखोगे तो यहाँ पर पियर्सिंग कैंडल बनी हुई है, लेकिन अभी तक इसकी कंटिन्यूएशन नहीं आई है। तो एक बार आरएसआई को डिलीट करके हम चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं और पूरी चाल के अंदर में एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर इसका चार्ट देखेंगे तो ये बहुत सालों का ट्रेंड है। जो इसका चार्ट शुरू हुआ है वो 1896 से हुआ है। तो एक बार हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं और इसे कॉपी करके जो इसका हाई है वहाँ पर रख देते हैं। अगर इस फॉल के अंदर में आप टाइम पीरियड चेक करोगे तो यहाँ पर प्राइस ने 3 साल की करेक्शन करी है। और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो 1862 में और 1874 में इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के बाद प्राइस के अंदर बहुत बड़ी चाल बनी। प्राइस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया है। तो हम यहाँ पर एक नई ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसे कॉपी करके हम रख देते हैं इसके हाई के ऊपर। और इससे आगे देखोगे तो प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 1986 में ब्रेक किया था और जो 1987 में करेक्शन हुई थी उसमें भी इसने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया था। और इससे आगे भी जब प्राइस के अंदर 2009 में लो लगा वो भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर लगा। अब जो ये वाली ट्रेंड लाइन है वो भी करंट प्राइस से बहुत दूर आ रही है। तो इन सारी स्टडी को डिलीट करके हम नई ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं करंट एरिया में और इसे हम ड्रॉ करेंगे 2009 के लो से। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसे कॉपी करके हाई के ऊपर में रखते हैं तो आप देखोगे जो प्राइस के अंदर 2022 में गिरावट हुई थी वो भी इसी ट्रेंड लाइन के पास से हुई थी। और अभी करंट एरिया में ये ट्रेंड लाइन भी पास में है। एक बार इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं। जो चाल प्राइस के अंदर 2022 से शुरू हुई थी तो अगर इसके अंदर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे कॉपी करके इसके हाई के ऊपर रखते हैं तो फिर से प्राइस का एरिया आ गया है जहाँ पर ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और इसी के पास से पियर्सिंग कैंडल बनी हुई है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल पाया तो फिर इसके अंदर एक गिरावट दिख सकती है और उस गिरावट के अंदर ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर ये भी अपनी टाइम साइकिल के अंदर में एंटर कर जाएगा। लेकिन जो ये भी ट्रेंड लाइन है वो बड़े टाइम फ्रेम की नहीं है। जो मेन ट्रेंड लाइन है वो नीचे वाली है। अगर प्राइस इसके आसपास भी आ गया तब भी इसके अंदर एक बड़े साइज की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और वैसे जो यूएस के चार्ट हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही हैं,
क्योंकि एक बहुत बड़े साइज की उनमें चाल है, एरिया उनके आ रहे हैं, जहाँ से ऊपर नहीं निकले तो एक प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन तो दिखेगी। लेकिन हमको इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे उसमें जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा